हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विथ रोमी शर्मा में। तो हम देख रहे हैं सी प्रोग्राम का सीरीज, जिसमें हम आज देखेंगे राइट ए प्रोग्राम टू इम्प्लीमेंट द बाइनरी सर्च इन सी यूजिंग रिकर्सन मेथड। तो चलिए हम शुरू करते हैं बाइनरी सर्च का प्रोग्राम। इससे पहले आप लिनियर सर्च का प्रोग्राम देख सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। शुरू करते हैं। और सबसे पहले हम क्या करते हैं कि कोई भी एरे में एलिमेंट को इंटर कराते हैं, और उसके बाद हम उसमें क्या करेंगे, बाइनरी सर्च प्रोग्राम का लॉजिक इम्प्लीमेंट करेंगे, और उसमें से हम सर्च करेंगे कोई भी गिवन नंबर। लिखते हैं हैच इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच हेडर फाइल। उसके बाद हम लिखे इंट मेन फंक्शन। उसके बाद हम क्या करते हैं, एक इंटीजर टाइप का हम एरे बना लेते हैं और उसका साइज दे देते हैं, सपोज कर लेते हैं हम 100। ये जो 100 साइज है ये एरे है। एरे का मैक्सिमम साइज होता है। एक वेरिएबल बना लेते हैं साइज नाम का, और इसमें हम क्या करते हैं कि इंटर करवाएंगे यूजर के द्वारा कि ये तो मेरा जो 100 है वो मैक्सिमम साइज है, लेकिन साइज में क्या होगा कि यूजर अगर 5 एलिमेंट को इंटर कराना चाहता है, तो इंटर कराना चाहते हैं तो क्या करेंगे, साइज में वैल्यू इंटर कराएंगे 5। उसके बाद हम एक और वेरिएबल नेम बना लेते हैं आई, जिससे क्या होगा, लूप मेरा रन करेगा। उसके बाद हम लास्ट में बना लेते हैं एक और वेरिएबल नेम सर्च नाम का, जिससे क्या होगा कि हम जो भी एलिमेंट एरे में इंटर कराएंगे, उसके बाद उसको हमको क्या करना पड़ेगा, उसमें से कोई एक एलिमेंट को हमको सर्च करना है। तो सर्च करने के लिए हम क्या करते हैं, एक सर्च नाम का वेरिएबल बना लेते हैं, जिसमें हम यूजर से बात करेंगे हम कि वो कौन सा एलिमेंट सर्च करना चाहता है। तो हम क्या करते हैं कि प्रिंटफ फंक्शन को कॉल कर लेते हैं और एक मैसेज देते हैं यूजर को कि वो क्या करे, इंटर करे कि साइज कितना चाहते हैं वो। तो हम इसलिए मैसेज देते हैं कि इंटर द साइज ऑफ एन एरे। जैसे ही यहाँ पे यूजर को शो हुआ कि इंटर कीजिए साइज, तो वहाँ पे क्या होगा कि हम स्कैनफ फंक्शन के थ्रू हम स्कैन करवा लेंगे वो नंबर जो यूजर चाहते हैं साइज इंटर कराना। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इंटीजर टाइप का बनाया है हम डाटा टाइप साइज वेरिएबल। तो हम क्या करेंगे, फॉर्मेट स्पेसिफायर भी हम इंटीजर टाइप का लेंगे, और फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है %d। उसके बाद एड्रेस और साइज। साइज में क्या होता है कि ये साइज जो होगा यूजर जो इंटर करेंगे वो मिनिमम होंगे 100 से, क्योंकि मैक्सिमम मेरा 100 है, और मिनिमम जितना भी आप साइज क्रिएट करना चाहते हैं यूजर, वो अपना साइज का एलिमेंट का इंटर करेंगे वो आप। उसके बाद क्या है कि हम प्रिंटफ फंक्शन को कॉल करता है एलिमेंट ऑफ एन एरे। यहाँ पे क्या होगा कि जितने साइज का एरे क्रिएट किया है कोई भी यूजर किए हैं, उतने साइज में आपको एलिमेंट को इंटर कराने के लिए हम एक मैसेज शो करा दिए। उसके बाद हम क्या करेंगे कि मोर देन वन एलिमेंट, मोर देन वन वैल्यू हमको इंटर कराना है, इसीलिए हम यहाँ पे क्या किए, एरे को क्रिएट किए। तो एरे में जब हम कोई भी वैल्यू को इंसर्ट कराते हैं तो उसके लिए हमको लूप चलाना पड़ता है। तो लूप चलाने के लिए इंडेक्स का कॉन्सेप्ट होता है। तो इंडेक्स हमारा बाय डिफ़ॉल्ट एरे में 0 से स्टार्ट होता है, और उसका जो मेरा साइज होगा एरे का मैक्सिमम -1 होता है। तो हम यहाँ पे क्या लिए हैं, साइज लिए हैं। तो साइज से -1, यानी कि जैसे ही यहाँ पे मान लीजिए कि कोई यूजर साइज का वैल्यू 5 इंटर किया, तो जैसे ही यहाँ पे साइज का वैल्यू 5 आ गया फॉर लूप के पास, तो 5 में से अगर 5 अगर आई का वैल्यू इंक्रीमेंट करके जाएगा, तो ये कंडीशन मेरा फॉल्स हो जाएगा, यानी कि 4 तक ही कंडीशन मेरा ट्रू होगा। तो यहाँ पे हो गया मैक्सिमम साइज -1। सिंपली स्कैनफ फंक्शन को कॉल करेंगे और हम एरे के एलिमेंट को इंटर करा देंगे जो भी गिवन एरे नेम है ए उसमें। तो उसके डाटा टाइप हम लिए हैं एरे का, तो इसीलिए हम फॉर्मेट स्पेसिफायर भी %d इंटीजर टाइप का ही लिए हैं। उसके बाद हम एड्रेस और एरे का नाम और उसमें वेरिएबल नेम आई। तो ये तो मेरा हो गया एरे एलिमेंट इंटर। उसके बाद हमको क्या करना है कि अब हमको यूजर से मांगना है कि कौन सा नंबर आप सर्च करना चाहते हैं। करते हैं एक और मैसेज देते हैं कि इंटर द एलिमेंट टू बी सर्च। आप कौन सा एलिमेंट सर्च करना चाहते हैं वो क्या कीजिए, इंटर कीजिए। तो उसके लिए हमको फिर से स्कैनफ फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा। देखिए प्रिंटफ फंक्शन जो होता है वो ओनली फॉर डिस्प्ले द गिवन मैसेज, यानी कि डबल कोट्स के अंदर जो भी मैसेज दिया रहेगा उसको डिस्प्ले कराना का काम करता है प्रिंटफ। और स्कैनफ क्या होता है कि स्कैन करता है कि आप जो भी कीवर्ड के द्वारा इंटर कराते हैं कोई भी वैल्यू या कोई भी कैरेक्टर, तो वो क्या करता है, स्कैन करके स्टोर कर देता है जिस टाइप के आप डाटा टाइप डिफाइन किए उस टाइप के डाटा टाइप में, जो वेरिएबल डिफाइन किए उस वेरिएबल के अंदर। तो हम यहाँ पे %d लिख देते हैं, और हम यहाँ पे एड्रेस और उसके बाद सर्च।
क्योंकि हम सर्च नाम के वेरिएबल में उसको क्या कराना चाहते हैं, स्टोर कराना चाहते हैं। तो यहाँ पे जो है मेरा ये हम साइज यहाँ पे इंटर कराएंगे। उसके बाद यहाँ जो कोड लिखा हो ये कोड एलिमेंट इंटर कराने के लिए है एरे में, और यहाँ पे जो है मेरा ये डिफाइन है मेरा कि कौन सा एलिमेंट सर्च करना है। इसके बाद क्या करना है कि अब हमको यहाँ पे बाइनरी सर्च का लॉजिक लिखना है, तो हंट में कि लॉजिक ऑफ बाइनरी सर्च। चलिए अब हम समझते हैं थोड़ा सा कि बाइनरी सर्च होता क्या है और बाइनरी सर्च का लॉजिक कैसे इंप्लीमेंट होता है। उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे कि आपको लॉजिक लिख के दिखाएंगे, और लास्ट में हम आपको ड्राई रन करके भी दिखाएंगे, जिससे और अच्छे तरीके से आपको समझ में आएगा। कि एक छोटा सा डिफिनेशन लिख लिए बाइनरी सर्च का। तो बाइनरी सर्च क्या होता है कि बाइनरी सर्च इज ए सर्चिंग एल्गोरिदम फॉर फाइंडिंग एन एलिमेंट्स पोजीशंस इन ए सॉर्टेड एरे। यानी कि बाइनरी सर्च क्या है, एक सर्चिंग एल्गोरिदम है जिसमें हम कोई भी एलिमेंट को पोजीशन को फाइंड करते हैं कि उसमें है कि नहीं, और होना चाहिए जो भी मेरा एलिमेंट है इंटर वो क्या होना चाहिए, सॉर्टेड एरे में होना चाहिए। सॉर्टेड एरे मीन्स असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में। उसके बाद क्या है कि हम बाइनरी सर्च कैन बी इम्प्लीमेंटेड ओनली ए सॉर्टेड लिस्ट ऑफ द एरे। सॉर्टेड लिस्ट ऑफ एरे मीन्स क्या होता है कि जैसे अगर हम कोई भी एलिमेंट इंटर कराते हैं एरे में, तो वो या तो इंक्रीमेंट ऑर्डर में होना चाहिए या डिक्रीमेंट ऑर्डर में, मिक्सअप में नहीं होना चाहिए, नहीं तो बाइनरी सर्च काम नहीं करेगा। इफ द एलिमेंट इज नॉट सॉर्टेड देन ऑलरेडी वी नीड टू सॉर्टेड देम फर्स्ट। यानी कि अगर कोई भी मेरा इंटर किया गया एलिमेंट अगर रैंडम में है तो क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमको उस एलिमेंट को जो भी यूजर के द्वारा इनपुट किया गया उस एलिमेंट को हमको क्या करना पड़ेगा, सॉर्ट करना पड़ेगा। तो चलिए हम क्या करते हैं, अब एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। सपोज कर लेते हैं कि हम साइज है, तो कोई यूजर जो है इंटर किया साइज 6, तो साइज जैसे ही हम 6 किए तो क्या होगा कि ये 0 से लेके 6 इसका इंडेक्स हो जाएगा, यानी कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट जो होगा इंटर वो कितना हो जाएंगे, 7। तो हो जाएंगे 7। तो हम क्या किए यहाँ पे यूजर के द्वारा 7 एलिमेंट इंटर करा देते हैं। सपोज कर लिए कि ये कोई मेरा गिवन एरे है जो कि सॉर्टेड में है। तो बाइनरी सर्च क्या आप बोलते हैं कि सबसे पहले आप क्या कीजिए कि स्टार्ट पोजीशन और एंड पोजीशन फाइंड कीजिए। तो उसके लिए क्या करते हैं कि अगर हम इसका इंडेक्स देखें तो 0 1 2 3 4 5 और 6। तो अगर हम इसका स्टार्टिंग पोजीशन देखें तो स्टार्ट पोजीशन मेरा क्या हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा, यानी कि 0 पोजीशन जो है वो मेरा क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। अगर इंड पोजीशन की बात करें तो इंड पोजीशन क्या हो जाएगा मेरा, तो साइज -1, यानी कि जो भी इसमें कितना है साइज मेरा 7, और 7 - 1 यानी कि 6। तो यहाँ पे हो जाएगा साइज -1 और इक्वल टू 6। तो 7 साइज है क्योंकि 7 एलिमेंट है, तो 7 -1, क्योंकि हम जानते हैं कि एरे में इंडेक्स स्टोर होता है मेरा साइज -1 तक, तो 6 तक। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं बाइनरी सर्च में कि स्टार्टिंग पॉइंट और लास्ट पॉइंट फाइंड करते हैं। उसके बाद क्या करते हैं हम कि मिड पोजीशन फाइंड करते हैं। तो मिड पोजीशन फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, तो स्टार्ट प्लस एंड डिवाइड बाई 2। जैसे ही हम ये करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, मिड पोजीशन। तो स्टार्टिंग इक्वल टू 0 और मिड इक्वल टू 6, और इसमें हम डिवाइड कर देंगे 2 से, तो मिल जाएगा मेरा कितना, 3। यानी कि 3 जो होगा ये होगा मेरा मिड पोजीशन, यानी कि 3 का जो लोकेशन होगा ये हो गया मेरा मिड, और ये 6 जो है मेरा ये है इंड पोजीशन। उसके बाद क्या बोलता है कि अब जब जैसे ही हम मिड पोजीशन फाइंड किए तो हमको चेक करना होता है कि जो गिवन एलिमेंट है, जो मेरा सर्चिंग एलिमेंट है, वो मेरा मिड के बराबर है कि नहीं। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं कि सबसे पहले जैसे हम मिड फाइंड किए, मिड पोजीशन यानी कि 3, तो हम सबसे पहले चेक करते हैं। तो यहाँ पे हम सपोज कर लिए कि जो सर्चिंग एलिमेंट है वो हमको 4 फाइंड करना है, सर्चिंग एलिमेंट हमको 4 फाइंड करना है। तो हम यहाँ पे क्या किए, कंडीशन दिए कि इफ सर्च इक्वल टू ए ऑफ मिड, यानी कि मिड पोजीशन पर जो भी मेरा वैल्यू है वो सर्च जो हम कर उसके बराबर है कि नहीं। तो यहाँ पे क्या होगा कि सर्चिंग एलिमेंट इक्वल टू 4 और मिड इक्वल टू ए मिड के इक्वल टू कुछ 6। तो ये कंडीशन मेरा क्या हो गया, फॉल्स हो गया। तो फॉल्स हो गया तो अब यहाँ क्या होता है बाइनरी सर्च में कि चेक किया जाता है कि जो मिड पोजीशन है उससे जो मेरा सर्चिंग एलिमेंट है वो छोटा है कि बड़ा। तो यहाँ पे क्या है कि 4 6 से क्या है मेरा छोटा है। अगर मेरा 4 छोटा है तो क्या होगा कि मिड से बाद में जो भी मेरा एरे है एलिमेंट है उसको तो चेक करने का जरूरत नहीं है, यानी कि ये जो इंड है इसको हमको कहाँ कर देना पड़ेगा, मिड के एक पहले से। यानी कि
अब जो हमको सर्चिंग एलिमेंट करना पड़ेगा वो स्टार्टिंग पोजीशन से मिड तक ही चेक करना पड़ेगा, यानी कि हमको इंड को लास्ट से उठा के कहाँ पहुंचा देना पड़ेगा, तो मिड माइनस वन तक, क्योंकि मिड से लेके लास्ट तक तो है ही नहीं एलिमेंट, क्योंकि मिड से छोटा है। तो क्या होगा कि हमको इसको इस इंड को यहाँ पहुंचाना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, यानी कि अब जो हमारा सर्चिंग एलिमेंट काम होगा वो 0, 1 और 2 के बीच में होगा, और यहाँ पे जो वैल्यू है वो 3, 4 और 5 है। तो यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट मेरा ये हो जाएगा 0, लेकिन इंड को हमको 6 से कहाँ पहुंचाना पड़ेगा, 2 के पास। तो इसीलिए यहाँ पे कंडीशन देते हैं एल्स इफ में कि इफ सर्चिंग एलिमेंट इज अगर ग्रेटर देन है ए ऑफ मिड से, तो यहाँ पे क्या कीजिए, स्टार्ट में आप क्या कर दीजिए कि इन मिड प्लस 1 कर दीजिए। अगर मेरा सपोज कर लीजिए ये तो छोटा है तो हमको इधर आना होगा, लेकिन अगर सपोज कर लीजिए कि सर्चिंग एलिमेंट ये नहीं 18 है, तो हमको क्या देखना है यहाँ पे कि मिड से ये बड़ा है 18, तो हमको क्या करना पड़ेगा, इस स्टार्ट को हमको पहुंचा देना पड़ेगा मिड के बाद, क्योंकि मिड से पहले जो भी एलिमेंट है वो तो छोटा ही है ना। तो क्या करना पड़ेगा मिड के बाद, तो अगर हमको 18 सर्च करना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे स्टार्ट को पहुंचा देना पड़ेगा कहाँ पे, तो मिड प्लस 1 पे, यानी कि 4 पे, और इस दोनों को, और इंड रह जाएगा मेरा 6 पे ही, और ये दोनों को हमको क्या करना पड़ेगा, पोजीशन फिर से फाइंड करना पड़ेगा। इसीलिए हम बोलते हैं कि जो मेरा बाइनरी सर्च है वो डिवाइड एंड कंक्योर रूल पे काम करता है। तो यहाँ पे हम क्या किए, सर्च कर लिए, अगर मेरा ये कंडीशन फॉल्स हुआ तो हम क्या चेक कर लेंगे, चेक कर लेंगे कि एल्स में कि जो मेरा छोटा अगर है मिड से, तो चेक कर लेंगे कि इंड जो है वो कहाँ पहुँच जाए, तो मिड माइनस 1 तक, और ये मिड इसको इंडिकेट करना स्टार्ट कर दे, यहाँ पे 2 को इंडिकेट स्टार्ट कर दे अगर 4 हम सर्चिंग एलिमेंट लिए हैं तो। अगर मेरा 18 सर्चिंग एलिमेंट लिए हैं तो क्या है, मिड से बड़ा है, तो यहाँ पे स्टार्ट इसको हो जाए, इंड लास्ट में ही रहेगा, और स्टार्ट कहाँ पर हो जाए, मिड के एक बाद। तो चलिए हम इसके लिए क्या करते हैं, प्रोग्राम लिखते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, सबसे पहले कि एक वेरिएबल नेम बना लेते हैं स्टार्ट नाम का, उसके बाद हम एक बना लेते हैं इंड नाम का, उसके बाद एक बना लेते हैं मिड नाम का, और हम एक बना लेते हैं लोकेशन, और लोकेशन में हम देते हैं -1। अब -1 क्यों, क्योंकि -1 जैसे ही जाएगा यानी कि कंडीशन मेरा क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि बाय डिफॉल्ट मेरा एरे का इंडेक्स स्टार्ट होता है 0 से, इसीलिए हम यहाँ पे क्या दिए हैं, -1। अब जैसे ही -1 दिए हैं तो क्या होगा, यहाँ पे अगर हम नीचे लिखें तो स्टार्ट इक्वल टू जो पोजीशन हो जाएगा वो मेरा हो जाएगा 0। स्टार्ट इक्वल टू जो मेरा हो जाएगा साइन पोजीशन 0, और अगर इंड की बात करें तो इंड में क्या हो जाएगा मेरा, तो साइज -1, साइज यानी कि जो मेरा यूजर के द्वारा मैक्सिमम साइज दिया गया है वो। तो यहाँ पे अगर हम मैक्सिमम साइज का देखें तो 6 - 1 यानी कि 6 दिया जाएगा, तो मेरा इंडेक्स उसका -1 हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि मैक्सिमम साइज माइनस क्या होता है 1। तो ये मेरा हो गया उसका पोजीशन। अब क्या करना है, इस पोजीशन में कंडीशन चेक करना पड़ेगा। तो कंडीशन के लिए वाइल स्टार्ट जो है वो ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू होना चाहिए क्या, इंड से, क्योंकि स्टार्ट होगा मेरा 0 से और इंड मेरा क्या होगा लास्ट वाले साइज से, तो इसीलिए हमेशा क्या होना चाहिए, ये छोटा होना चाहिए। अगर ये कंडीशन मेरा ट्रू है तो क्या कीजिए, हमको सबसे पहले क्या फाइंड करना पड़ेगा, मिड। तो मिड इक्वल टू हम बताए थे आपको क्या, कि स्टार्ट प्लस क्या, इंड, और इसको हमको डिवाइड करना है किससे, 2 से, तो हमको क्या मिल जाएगा, मिड। जैसे ही मिड मिलेगा तो हमको कंडीशन चेक करना पड़ेगा, इफ जो मेरा सर्चिंग एलिमेंट है वो इक्वल टू, यानी डबल इक्वल टू लगा है, यानी कि इसको बोलते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर, ये होना चाहिए ए के मिड के बराबर। अब जैसे ही ये मेरा ए के मिड के बराबर है तो क्या हो कि मेरा लोकेशन जो है LOC इक्वल टू मेरा मिड हो जाएगा, और मेरा क्या कर दीजिए, ब्रेक करके बाहर कर दीजिए प्रोग्राम, क्योंकि मेरा प्रोग्राम यहाँ पे सर्च हो गया, जो मेरा सर्चिंग एलिमेंट है वो क्या हो गया, यहाँ पे हमको फाइंड हो गया। अगर ये कंडीशन मेरा फॉल्स हो गया, सपोज कि ये कंडीशन मेरा फॉल्स हो गया, तो फॉल्स हो गया तो यहाँ पे क्या चलाएंगे हम, एल्स इफ, और एल्स इफ में कंडीशन क्या देंगे कि अगर सर्चिंग एलिमेंट मेरा ग्रेटर है क्या, ए के मिड से, यानी ए मतलब एरे का नेम और मिड मतलब पोजीशन, और पोजीशन पे जो भी मेरा वैल्यू होगा वो चेक करेगा। तो अगर इससे मेरा बड़ा है तो क्या कीजिए, आप स्टार्ट को क्या कर दीजिए, स्टार्ट में मिड
अब +1 कर दीजिए, यानी कि स्टार्ट का वैल्यू मिड +1, यानी कि अगर हम आपको दिखाए थे कि स्टार्ट में कैसे मिड +1 होगा, आना ही तो इल्स में क्या चल जाएगा, इंड इक्वल टू मिड -1। ये दो कंडीशन, और इसी को बोलते हैं हम रिकर्सिव मेथड। ये मेरा हो गया रिकर्सिव मेथड का लॉजिक। जैसे ये मेरा कंडीशन ट्रू हो जाएगा तो लास्ट में क्या करेंगे, हम चेक करेंगे और प्रिंट करा देंगे इफ लोकेशन इक्वल टू -1, यानी कि कंडीशन फॉल्स। जैसे कंडीशन मेरा फॉल्स होगा तो प्रिंट कर दीजिए क्या मेरा, कि एलिमेंट इज नॉट फाउंड, क्योंकि -1 है, और -1 मतलब नेगेटिव वैल्यू, यानी कि प्रिंट कर देगा मेरा इल्स, मेरा नॉट फाउंड प्रिंट कर देगा। नहीं तो इल्स में क्या कर दें हम, कि प्रिंटफ में एलिमेंट इज फाउंड एट पोजीशन, और यहाँ पे %d, और किसको, तो लोकेशन को, लोकेशन इन द सेंस कि जो मेरा इंडेक्स वैल्यू है उस पोजीशन को, तो यहाँ पे हमको वो प्रिंट कर दी, नहीं होके यहाँ होगा। हम आपको यहाँ पे क्या करते हैं कि पोजीशन भी प्रिंट करा देते हैं, जिससे आपको पता चल जाएगा कि हाँ जो मेरा होता है क्या पोजीशन, वो आपको सही से दिखे। तो हम यहाँ पे क्या कर दिए, हम एरे का पोजीशन को भी हम प्रिंट करा देते हैं एरे में। तो चलिए ये मेरा प्रोग्राम है, हम इसको क्या करते हैं, रन करके दिखाते हैं आपको फिर से। तो यहाँ पे इंटर किए हम 7, और हम यहाँ पे असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में ही हम एलिमेंट को इंटर करा सकते हैं। तो उसके लिए हम क्या किए, 15, 18, 19, 20, 25, 28, 79, 80, सॉरी। अब हम जैसे यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ 7 इंटर करा दिए एलिमेंट, तो हमको क्या करना है कि कोई भी एलिमेंट को हमको सर्च करके दिखाना है। तो हम सपोज कर लेते हैं कि 19 मेरा एलिमेंट सर्च करना है। तो यहाँ पे क्या हो गया, एलिमेंट इज फाउंड एट पोजीशन 2। तो यहाँ से अगर देखें तो देखिए यहाँ पे क्या है, 19 है और पोजीशन 2 है। अगर मान लीजिए कोई एलिमेंट इसमें फाउंड नहीं होगा तो वहाँ पे मैसेज आ जाएगा एलिमेंट इज नॉट फाउंड। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।